सुबह सुबह निकलते हैं बीट स्पोर्ट हॉस्टल से धोबी घाट एमआरटी स्टेशन। Doors are closing. और धोबी घाट एमआरटी से हम जाने वाले हैं क्रांजी एमआरटी स्टेशन। अब मुझे हाईवे क्रॉस करना है और सब जगह इस तरीके से लिफ्ट अवेलेबल है। पूरी तरह से लिफ्ट की फैसिलिटी मैंने यूज़ की है। तो एमआरटी से क्रांची एमआरटी से आपको हाईवे क्रॉस करना है ऑपोजिट साइड। अच्छा, अब ये ध्यान देंगे कि सिंगापुर के एमआरटी में जो साइकिल अलाउड है वो है सिर्फ फोल्डिंग साइकिल्स, यानी बड़े साइकिल्स को आप सिंगापुर के एमआरटी में नहीं लेकर जा सकते। ओनली फोल्डिंग साइकिल्स आर अलाउड इन सिंगापुर एमआरटी। और ये जो सामने दिख रहा है ब्लैक, वो बोर्ड है जहाँ से हमारी शुरुआत होगी साइकिलिंग की। आप यहाँ पर साइकिल पार्क करने की फैसिलिटीज़ देखें, बहुत ही उम्दा है। यानी कि रैक्स रखे हुए हैं जहाँ पर आप साइकिल अपनी पार्क कर सकते हैं। तो सिंगापुर साइकिलिंग को बहुत ही बढ़ावा देता है, उसके लिए काफ़ी पार्किंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। हर एक एमआरटी के पास आपको ये साइकिलिंग पार्किंग मिलेगा। और ये आते हैं अब हमारे तंजोंग पागार स्टार्टिंग पॉइंट। 21.8 किलोमीटर्स दिया हुआ है। अब ये अगर आप मैप देखेंगे तो यह है आपका क्रांजी एमआरटी। यहाँ से आप क्रॉस ओवर करते हैं, वो ब्रिज है, और ये दिख रहा है आपको क्रांजी नोड। यहाँ से अंदर से होते हुए थोड़ी हरियाली है और काफ़ी अच्छा चिड़ियों की आवाज़ आती है। यहाँ से आप करते हुए आप जाएंगे और फिर ये क्रॉस करते हैं आप एक जंक्शन को। क्रॉस करके सामने आपको मिलता है वॉर मेमोरियल, दैट इज़ क्रांजी वॉर मेमोरियल। यहाँ पर भी हम गए थे, बहुत ही आनंद आए। लेकर चलते हैं आपको इस जगह। और ये आते हैं हम क्रांची वॉर मेमोरियल या सिमेट्री, और बहुत ही अच्छी जगह है। और आप यदि इनके नेम प्लेट्स पढ़ेंगे तो आपको देखेंगे कि यहाँ पर भारतीयों ने भी, हालांकि बहुत सारे भारतीय हैं जिन्होंने बलिदान दी है सिंगापुर के फ्रीडम के लिए, और ये सभी नाम दोस्तों, ये ब्रॉम्पटन टाइटेनियम है जिसकी कीमत करीबन 4.5 से 5 लाख है, लेकिन ये करीबन 6 किलो वज़न में है। बहुत ही लाइट साइकिल थी, देख के तो मज़ा आ गया। और ये पूरी ब्रॉम्पटन साइकिलिंग की ग्रुप सिंगापुर की। वापस चलते हैं रेल ग्रीन कॉरिडोर। ये रेल कॉरिडोर जो था एक ज़माने में सिंगापुर और मलेशिया को कनेक्ट करता था, और अब ये जो है ग्रीन कॉरिडोर कहा जाता है, या इसे रेल कॉरिडोर भी कहा जाता है। सो अब बेसिकली जो पूरा रूट है
ये पहले एक रेलवे लाइन हुआ करता था और आगे जाके बहुत जगह पे आप देखेंगे कि ये रेलवे लाइन अभी भी है उन यादों को संजोता हुआ। ये पूरे साइकिलिंग के ट्रिप में ये पहला गटर देख रहा हूँ और अगर आप देखेंगे इतना साफ़ है कि इसमें मछलियाँ घूम रही हैं। तो मैंने सिंगापुर में कहीं पर भी गटर नहीं देखा, क्योंकि यहाँ का सीवेज सिस्टम ऐसा है कि हर बिल्डिंग पाइप से कनेक्टेड है और वो पाइप्स डायरेक्टली जाते हैं एक यूनिट में जो इन पानी को साफ़ करके वापस रीयूज़ में लाया जाता है। आज सुबह से कोई वर्कआउट करने का मौका नहीं मिला था, तो सोचे चलो लटकते हैं थोड़ा और ओपन एयर जिम को यूज़ करते हैं। तो कुछ आधे घंटे मैंने यहाँ पर बिताए, थोड़ा स्ट्रेच किए, रिलैक्स किए। और ये हम आते हैं हमारे पहले ब्रिज में, अपर बुकित तिमार ट्रस्ट ब्रिज। नज़ारा काफ़ी अच्छा था और ज़्यादा करके यूट्यूब के वीडियोस में आप देखेंगे इस ब्रिज को बहुत दिखाया गया है। और कुछ देर के लिए बहुत ही जम के बारिश आना चालू हो जाती है, तो वापस अपना रेनकोट पहन लेते हैं और निकल पड़ते हैं। पोंचो पहनकर निकल लेते हैं आगे की तरफ। और बारिश के वक्त खुशबू ज़मीन की वैसे तो नहीं आ रही थी यहाँ पर, लेकिन अच्छा लग रहा था जो बारिश के बूंदें आपके चेहरे पर गिर रही थी और कुछ यादें ताज़ा कर देती थी।
और ये आते हैं हम दूसरा रेलवे स्टेशन जिसका नाम है बुकित तिमाह रेलवे स्टेशन। और ये अब हम पहुंचते हैं सिटी की तरफ और कुछ वक्त मैंने सिटी में बिताया। दोस्तों इस जगह का नाम है रैफल्स प्लेस। ये बिल्डिंगों को देखकर, ये इमारतों को देखकर, इनके डिज़ाइंस को देखकर कुछ देर तक तो आप बस देखते ही रह जाते हैं। बड़ी अच्छी सुंदरता है, मान के चलो जैसे आप दुबई में आ गए हो।
और ये मैं आता हूँ रफाल्स प्लेस और गगनचुंबी इमारतों को देखकर कुछ अलग ही एहसास होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं डे 9 में। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग, नमस्ते।